Hello all, welcome to Predigy We Make It Easier. My name is प्रद्युम्न और आज हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जो होगा प्रपोजिशन का। अब तक हमने 20 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं और जिनमें हम आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, डिटरमिनर्स पढ़ चुके हैं और टेंसेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। सबका जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसका नाम है RSMSSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम 2022। ये इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ वो है इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बाई प्रोफेसर BK रस्तोगी। आप जूनियर अकाउंटेंट के अलावा अगर हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, RPSC की और भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, RSM SSB की भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आता हो, उसके लिए आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो राजस्थान लेवल की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आप इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ये आपकी काफ़ी मदद करेंगी, जिसमें मैंने आर्टिकल, डिटर्मिनर्स और टेंसेस कंप्लीट करवा दिए हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम 21st वीडियो यहाँ से चालू करने वाले हैं और 21st वीडियो में हम प्रपोजिशंस वाला जो चैप्टर है वो चालू कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, का नाम है प्रेडिजी वी मेक इट इजियर, जिस पे आपको ये लोगो दिख जाएगा। अगर आप उसमें सर्च करते हैं तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन करें और जहाँ से आपको सारी जो नई नई अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, डाउट्स होते हैं या फिर आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो हमें हमारे ईमेल पर angrezi.in english@gmail.com ये हमारा ईमेल है, इस पर आप हमें भेज सकते हैं। तो अब बगैर देरी किए हुए हमारा चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है प्रपोजिशन। दोस्तों, प्रपोजिशन वर्ड बना है प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान। किसी भी ये अब किससे पहले लगेंगे ये हम बाद में देखेंगे। तो प्रपोजिशन का मतलब है पहले स्थान ये रखते हैं, किस चीज से पहले स्थान रखते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रपोजिशन चैप्टर आज हम शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम जान लें कि प्रपोजिशन होता क्या है। प्रपोजिशन की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड, ये एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है, प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, और जो स्थित होता है एक नाउन से या प्रोनाउन से पहले, टू शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन, एक रिलेशन को दर्शाता है, ठीक है, एक संबंध को ये दर्शाने की कोशिश करता है। नाउन और प्रोनाउन का संबंध दर्शाता है किसी अदर वर्ड से, सम अदर वर्ड से, किसी और वर्ड से नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताने के लिए एक प्रपोजिशन को नाउन या प्रोनाउन से पहले स्थित किया जाता है। ऐसे जो भी शब्द होते हैं उन्हें हम प्रपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दे लिव इन जयपुर, तो इन जो है यहाँ पे ये प्रपोजिशन है, जयपुर जो है ये नाउन है, लिव जो है ये रहना हो गया, रहने का संबंध ये जयपुर से बता रहा है। इस संबंध को स्थापित करने के लिए हमको प्रपोजिशन की जरूरत पड़ती है और इसीलिए इसका नाम प्रपोजिशन है, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। अगर इसको एक फॉर्मेट में लिखना चाहें हम तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, और इससे पहले जो वर्ड आएगा ये उससे उसका संबंध दर्शाने की कोशिश करता है। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, तो ऑन जो है यहाँ पे प्रपोजिशन है, टेबल जो है वो यहाँ पर नाउन है, और बुक्स जो है ये भी एक वर्ड है, ये असल में नाउन है लेकिन ये एक वर्ड है जो उसका संबंध टेबल से दर्शाने के लिए हम ऑन का प्रयोग कर रहे हैं। बुक्स कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। वह कहाँ रहता है? जयपुर में रहता है। तो इस संबंध को दर्शाने के लिए, ऐसे संबंध को दर्शाने के लिए प्रपोजिशन का उपयोग हम करते हैं। प्रपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रपोजिशन मूलतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रपोजिशंस, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस। सिंपल प्रपोजिशन जो होते हैं वो एक ही वर्ड के बने हुए होते हैं, कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, एक ही वर्ड के बने हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स जो प्रपोजिशंस होते हैं वो मोर देन वन वर्ड, एक शब्द से ज्यादा शब्दों से बने हुए होते हैं। सिंपल प्रपोजिशन के हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एट, इन, फॉर, बिलो, अबव, ये जो होते हैं ये सिंपल प्रपोजिशंस रहेंगे, क्योंकि ये खुद ही एक वर्ड में यूज लिए जाते हैं। दो वर्ड को मिला के ये प्रपोजिशन नहीं बनते हैं, इसीलिए सिंपल प्रपोजिशन है जो एक ही शब्द से बने हुए होते हैं।
बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस की, जो दो या दो से अधिक शब्दों के से बने हुए होते हैं, मोर देन वन वर्ड इसमें यूज किया जाते हैं। जैसे अब एक एक को हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे है along with, away from, out of, up to, owing to, due to, because of, by means of। अब देखो तीन शब्दों से बनने लगे, in front of, in spite of, in comparison with, in the light of। अब ये चार शब्द से भी बन गया, in the light of, as a result of, and etc। और भी कई सारे ऐसे प्रपोजिशंस होंगे जो अन्य शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं। जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनेंगे वो कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस कहलाएंगे, और जो केवल एक ही शब्द से बने हुए होंगे वो कहलाएंगे सिंपल प्रपोजिशंस। इसके आगे कौन कौन से संबंध हैं इनको एक प्रपोजिशन दर्शाता है। पहला है समय के संबंध को प्रपोजिशन दर्शाता है। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा ये दर्शाता है प्लेस और पोजीशन को। तीसरी हम बात करते हैं ये डायरेक्शन को दर्शाता है। डायरेक्शन मतलब दिशा की तरफ ये इशारा करता है, दिशा को दर्शाने की कोशिश करता है। चौथा है हमारा एसोसिएशन। एसोसिएशन बोले तो हम साहचर्य या साथ सूचक, किसी चीज का या व्यक्ति का किसी से संबंध बताने के लिए, एसोसिएशन बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिलेशनशिप ऐसे संबंध को दर्शाने की कोशिश करता है। चौथा है इंस्ट्रूमेंटलिटी, जैसे हम हिंदी में बोलेंगे कर्णत्व सूचक। कर्णत्व सूचक मतलब किसी काम को करने के लिए किसी चीज का एज ए इंस्ट्रूमेंट अगर यूज किया जा रहा है तो औजार की तरह यूज किया जाता है, तो इस तरीके से उसको दर्शाने के लिए भी प्रपोजिशंस का यूज किया जाता है। उसके बाद है एजेंसी। एजेंसी को अगर हिंदी में बोला जाए तो वो है अभिकरण या कार्यकर्ता सूचक। ठीक है, मतलब कोई काम को करने के लिए किसी चीज का उपयोग किया जाता है, मतलब कौन वह काम कर रहा है उसको बताने के लिए। एजेंसी मतलब किसके द्वारा काम किया जा रहा है उसको बताने के लिए प्रपोजिशंस का उपयोग किया जाता है। कॉज, कॉज मतलब किसी चीज के कारण को दर्शाने के लिए। ठीक है, किसी चीज के कारण को दर्शाने के लिए प्रपोजिशंस का यूज किया जाता है। उसके बाद है मीन्स। मीन्स मतलब साधन सूचक, साधन को दर्शाने के लिए कि किसी काम को करने के लिए आप किसी चीज का उपयोग करते हैं, तो मीन्स को दर्शाने के लिए, साधन को दर्शाने के लिए का उपयोग किया जाता है। मैनर्स, मैनर जो है वो है तरीका या ढंग सूचक, किसी काम को करने के ढंग के बारे में अगर हम बात करते हैं और उसका संबंध किसी चीज से दर्शाते हैं, तो जैसे मैं ढंग से पढ़ा रहा हूं तो मेरे इस मैनर को दिखाने के लिए प्रपोजिशन का यूज करेंगे कि आई टीच विद अटमोस्ट केयर। तो इस तरीके से तो विद जो होगा यहाँ पे प्रपोजिशन की तरह यूज किया जाएगा और वो मैनर को दिखाने की कोशिश इसमें करेगा। उसके बाद है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण सूचक। दृष्टिकोण के बारे में हम बात करते हैं और इन सब के बारे में हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। ओके, कुछ इसके बाद अब जैसे टाइम की बात करें तो टाइम को दर्शाने के लिए किस तरीके से उपयोग किया जाएगा वो मैं बता देता हूँ। राकेश विल कम ऑन संडे। ऑन यहाँ पे प्रपोजिशन हो गया, इसका यूज किया जा रहा है कि राकेश संडे को आएगा, तो समय को दर्शाने के लिए। दे गो टू स्कूल एट 10। वो 10 बजे स्कूल जाते हैं, तो एट 10, एट यहाँ पे प्रपोजिशन हो गया, जिनको भी मैं अंडरलाइन करूं वो यहाँ पे प्रपोजिशन। ही केम हियर इन द मॉर्निंग। वह यहाँ पे सुबह आया था, दिन के समय में सुबह वो यहाँ पे आया था। ही केम हियर इन द मॉर्निंग। तो ऐसे आपने देख लिया कि समय को दर्शाने के लिए कैसे प्रपोजिशन का उपयोग किया जाता है, संबंध बताने के लिए। ओके, उसके बाद है प्लेस और पोजीशन। प्लेस और पोजीशन स्थान या स्थिति सूचक, इसको बताने के लिए कैसे उपयोग किया जाता है वो हम देख लेते हैं। बुक्स आर ऑन द टेबल। किताबें जो हैं वो टेबल पर रखी हुई हैं। द बॉयज आर इन द क्लास। जो लड़के हैं वो क्लास के अंदर हैं, इन द क्लास। मनीष इज एट स्कूल। मनीष जो है वो स्कूल गया हुआ है, स्कूल पे है, स्कूल में है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। नाउ डायरेक्शन, दिशा सूचक भी हो सकते हैं। दिशा, दिशा को दर्शाने के लिए कैसे प्रपोजिशन का उपयोग करते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज जो है वो पूर्व दिशा की ओर उगता है, पूर्व दिशा में से उगता है। ही एम्ड एट द बर्ड। उसने जो पक्षी है उसकी तरफ निशाना लगाया। वी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम होम। हमें घर से शुरू करना चाहिए, घर से, स्टार्ट फ्रॉम होम, शुरू करना चाहिए कहाँ से, घर से। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ पे उपयोग किया गया है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएशन की। एसोसिएशन जो मैंने आपको बताया साहचर्य या साथ सूचक, साथ को बताने की कोशिश करता है कि एक व्यक्ति दूसरे के साथ
रह रहा है या कोई काम कर रहा है, उसके होने का बोध होता है, साथ होने का बोध होता है। जैसे रीता लिव्स विद राजू, रीता जो है वो राजू के साथ रहती है। मनीष स्टेज विद लोकेश, मनीष जो है वो लोकेश के साथ रहता है। ही वर्कड विद हिज फ्रेंड, उसने काम किया किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो उसके काम करने का संबंध किससे है, उसके दोस्तों के साथ है। तो एसोसिएशन को बताने की कोशिश करता है, साहचर्य को बताने की कोशिश करता है, साथ सूचक कार्य को बताने की कोशिश करता है। के बाद हमने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंटलिटी। इंस्ट्रूमेंटलिटी में कर्णत्व सूचक है कि किसी चीज से कोई काम किया जा रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं ये किस तरीके से काम आएगा। तो इंस्ट्रूमेंटलिटी की अगर बात करें, ही राइट्स विद अ पेन, वह एक पेन से लिखता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट की तरह पेन का यूज किया जा रहा है लिखने में। ही किल्ड द टाइगर विद ए गन, मारने का काम किससे किया गया है, गन से किया गया है। उसने एक टाइगर को मारा गन की सहायता से, बंदूक से। द कैरेजेस वर पुल्ड बाय इंजन, जो कैरेज थे वो खींचे गए बाय एन इंजन, एक इंजन के द्वारा कैरेज जो है वो खींचे गए। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंटलिटी वाला यूज हो गया। उसके बाद हमने बात की थी एजेंसी की। एजेंसी में अभिकरण या कार्यकर्ता सूचक कि किसके द्वारा काम किया गया है, एजेंसी कौन था, किसने काम किया है, उसको दर्शाने के लिए। तो द लेटर वॉज रिटन बाई मी, जो खत है वो लिखा गया किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो द्वारा को बताने के लिए द बर्ड वॉज किल्ड बाई रमन, रमन ने पक्षी को मारा। द मैच वॉज बॉर्न बाई इंडिया, जो मैच था वो इंडिया के द्वारा जीता गया। तो के द्वारा का उपयोग करने के लिए, एजेंसी को दिखाने के लिए कि किसके द्वारा काम किया गया है, उसको दिखाने के लिए प्रपोजिशंस का यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद है कॉज। कॉज मतलब कारण को दर्शाने के लिए, किसी भी चीज के कारण को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही डाइड ऑफ फीवर, वो बुखार के कारण मर गया। ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, वो बहुत ज्यादा खाने से मर गया। मैनी पीपल डाइड विद हंगर, तो विद हंगर तो बहुत सारे जो लोग हैं वो भूख से मर गए। तो इस तरीके से कॉज को दर्शाने के लिए, कारण को दर्शाने के लिए हम प्रपोजिशंस का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद है मीन्स। मीन्स का मतलब हो गया साधन सूचक, साधन की तरह किसी को यूज करना। ही गॉट रिच बाय डिसऑनेस्टी, उसने डिसऑनेस्टी को साधन की तरह यूज किया और वो रिच हो गया। एक तरह से ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ही गॉट रिच बाय डिसऑनेस्टी, बेईमानी से वो अमीर हो गया। ही केम बाय बस, वो किसके द्वारा आया, बस में बैठकर आया, बस के द्वारा आया। ही पास्ड थ्रू हार्ड वर्क, उसने पास हो गया एग्जाम में, वो पास हो गया थ्रू हार्ड वर्क के द्वारा, कठिन मेहनत से, कठिन परिश्रम से वो पास हो गया। तो इस तरीके से मीन्स को दिखाने के लिए। उसके बाद आता है मैनर। मैनर को दिखाने के लिए किस किस तरीके से यूज किया जाएगा वो हम देख लेते हैं। He wrote the letter with great care, he wrote the letter with great care, तो उसने जो लेटर है उसको लिखा ग्रेट केयर से, बहुत ज्यादा मेहनत करके। लिसन टू द टीचर विद अटेंशन, टीचर को जो है आप सुने अटेंशन के साथ, ठीक है, अटेंशन के साथ टीचर को सुने। उसके बाद है इट इज बैड टू रीड बाय कैंडल लाइट, कैंडल लाइट से पढ़ना जो है वो गलत रहता है, आंखों से उस पर विपरीत जो है प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है कि इट इज बैड टू रीड बाय कैंडल लाइट। तो मैनर को दर्शाने के लिए यहाँ पे उपयोग किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड जो हमारा लास्ट है, दृष्टिकोण को दिखाने के लिए इस तरीके से उपयोग किया जाता है। तो दृष्टिकोण जैसे मैनी पीपल इन इंडिया आर विदाउट पॉलिटिक्स, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदाउट पॉलिटिक्स हैं। विदाउट पॉलिटिक्स का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जागरूक नहीं है लोग, इस तरीके से आप समझ के चले कि पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ए मैन विदाउट रिलीजन इज रेयर, ऐसा व्यक्ति जो रिलीजन के बगैर हो, ठीक है, उसके दृष्टिकोण को दिखाता है कि वो रिलीजियस नहीं है। इज रेयर, ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति कोई किसी ना किसी रिलीजन को, किसी ना किसी धर्म को फॉलो करता है। इस तरीके से ये आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से प्रपोजिशंस जो हैं वो संबंध को दर्शाने की कोशिश करते हैं, अधिक प्रकार के संबंधों को व्यक्त करते हैं, जिनमें हमने देखा समय है, स्थान है, मानसिक या भावनात्मक दृष्टिकोण संबंधी जो प्रपोजिशंस हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनके द्वारा जो संबंध दर्शाए गए हैं वो हमने अभी अभी सारे पढ़ लिए हैं, एटीट्यूड तक यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रपोजिशंस की जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे प्रपोजिशन जो कॉमनली यूज किए जाते हैं,
तो ऐसे कौन कौन से प्रपोजिशन हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं? पहला है अबव, मतलब ऊपर, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर। अभी हम सिर्फ यहाँ पे नाम पढ़ेंगे और इनके बारे में डिटेल नहीं देखेंगे। इस वाली स्लाइड में हम सिर्फ इनके नाम पढ़ेंगे, जिससे हमारे दिमाग में इनके नाम रहे कि प्रपोजिशंस में कौन कौन से प्रपोजिशंस हैं जो लगातार जनरली यूज किए जाते रहते हैं और एग्जाम्स में भी ये आते हैं। तो पहला हमने पढ़ लिया अबव, दूसरा है आफ्टर, तीसरा है अक्रॉस, बोथ अलोंग, उसके बाद है अमोंग, उसके बाद है एट, उसके बाद है बिहाइंड, उसके बाद बिलो, बिटवीन, बाय, फॉर, फ्रॉम, उसके बाद इन, इनटू, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, ओवर, आउट ऑफ, थ्रू, टू, विद और विदाउट। दोस्तों, ऑफ और ऑफ में ये फर्क है, इसके जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें फर्क होता है। इस वाले ऑफ को हम ऑफ नहीं बोलते हैं, इसको हम ऑफ बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है इस वाले ऑफ का, और इसको हम ऑफ बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, ठीक है। ये वाला ऑफ ऐसे रहेगा और ये वाला ऑफ इस तरीके से रहता है। तो ये सारे हमने पढ़ ली। ओवर भी था इसमें, ओवर भी हमें देखना है। तो एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रपोजिशंस हैं जिसको कॉमनली यूज किया जाता है। पहला हमने देखा वर्ब, दूसरा आफ्टर, तीसरा अक्रॉस, फोर्थ है अलोंग, फिफ्थ है अमोंग, सिक्स्थ एट हो गया। उसके बाद है बिहाइंड, बिलो, बिटवीन, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, ओवर, आउट ऑफ, टू, टू, विद और विदाउट। तो इस तरीके से सारे प्रपोजिशंस यहाँ पर रहने वाले हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। इस तरीके से हम सारे पढ़ेंगे। एक प्रपोजिशन इसमें और है जिसको हम बोलते हैं अबाउट। तो कॉमनली यूज हैं ये सारे के सारे, कई सारे हैं और भी इसमें जुड़ जाएंगे, आते हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे सारे के बारे में। जैसे इसमें आफ्टर भी लिखा हुआ है, तो कुछ कुछ प्रपोजिशंस हैं जो नहीं लिखे होंगे वो भी इसमें जुड़ जाएंगे। हम पढ़ते हुए सबको पढ़ेंगे। जैसे मैंने अबाउट अभी बताया, तो अगर ऐसा कोई प्रपोजिशन रहता है जो कॉमनली यूज किया जाता है, एग्जाम में आता है, उनको भी हम साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, इसके बाद अब हम चालू करते हैं अबाउट से। एक एक प्रपोजिशन को हम डिटेल में पढ़ना चालू करते हैं और उसके यूजेस के बारे में पढ़ना चालू करेंगे कि किस तरीके से यूज किया जाता है। सबसे पहला है हमारा अबाउट। अबाउट का मीनिंग है अराउंड, ऑन एवरी साइड ऑफ या ऑल राउंड। इसका मतलब चारों तरफ या सभी तरफ से कोई चीज घिरी हुई हो, उसके लिए हम अबाउट का यूज करते हैं। जैसे वॉक्ड अबाउट द टाउन, ठीक है, वो चले, कहाँ पर चले, अबाउट द टाउन, मतलब अराउंड, उसके चारों तरफ घूमे, उसमें एवरी साइड, सभी दिशाओं में, टाउन में वो घूम के आए, कस्बे में घूम के आए। बिल्ट ए बाउंड्री वॉल अबाउट द हाउस। तो अबाउट का मतलब यहाँ पे हो गया ऑल राउंड, मतलब उसके चारों तरफ उन्होंने एक बाउंड्री वॉल बनाई अबाउट द हाउस, घर के चारों तरफ। इसके बाद आ जाता है नियरली या नियर टू। नियरली या नियर टू को दर्शाने के लिए, मतलब लगभग या आसपास के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे देयर वर अबाउट 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में लगभग 50 आदमी थे। नियरली 50 स्टूडेंट्स का मतलब 50 के आसपास जो थे वो बच्चे क्लास में थे, मौजूद थे। लीला विल कम बैक अबाउट संडे। वो संडे के आसपास आ जाएगी, मतलब हो सकता है सैटरडे को भी आ जाए, मंडे को भी आ जाए। संडे के आसपास की वो बात कर रहा है। लीला विल कम बैक अबाउट संडे। लीला जो है वो संडे के आसपास घर पे वापस आ जाएगी। इसके बाद अबाउट के और यूज पढ़ते हैं। उसके बाद है कंसर्निंग या विद रिगार्ड टू। कंसर्निंग या विद रिगार्ड टू का मीनिंग क्या हुआ, एक मिनट में ये रब कर देता हूँ। हाँ, कंसर्निंग या विद रिगार्ड टू, इसका मतलब किसी व्यक्ति का वस्तु के विषय में ये संबंध बताता है। जैसे आई एम वरीड अबाउट रामलाल। मुझे रामलाल के बारे में चिंता हो रही है, मतलब मैं रामलाल के बारे में चिंतित हूँ। ही टॉक्ड अबाउट पॉलिटिक्स। उसने पॉलिटिक्स के बारे में बात की। तो के बारे के बात में बात करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, उसके विषय में बात करने के लिए इसको उपयोग करते हैं। उसके बाद बिफोर एन इन्फिनेटिव, ऑन द पॉइंट ऑफ, इन द एक्ट ऑफ, मतलब किसी कार्य के शुरू होने वाले के अर्थ में हम इसका उपयोग करते हैं कि कोई काम है वो चालू जस्ट होने ही वाला है, तो जस्ट की तरह से हम इसको उपयोग करते हैं। जैसे
मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, जो मैच जो है वो शुरू होने ही वाला है, मतलब कुछ ही समय में जस्ट जो है जो मैच शुरू हो जाएगा। मनीषा इज अबाउट टू स्पीक, मनीषा बोलने ही वाली है। तो बिफोर एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। टू प्लस वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे था टू स्टार्ट और टू स्पीक, तो अबाउट का यूज यहाँ पे किया गया क्या दिखाने के लिए, उसके शुरू होने को दिखाने के लिए कि जस्ट कोई काम बस अभी शुरू होने ही वाला है, इसको दिखाने के लिए इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अबोव। अबोव का मीनिंग क्या हो गया, हायर देन के बारे में बात किया जाता है। हायर देन को दिखाने के लिए अबोव का यूज किया जाता है। हायर देन का मीनिंग कि कोई चीज आपके ऊपर है लेकिन स्पर्श नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे बादल हैं, एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, वो स्पर्श नहीं करता है, तो उसको दिखाने के लिए वो करता है, उपयोग किया जाता है अबोव का। एरोप्लेन वाज फ्लाइंग अबोव द क्लाउड्स, एरोप्लेन जो था वो बादलों के ऊपर उड़ रहा था, मतलब बादलों से टच नहीं हो रहा है, उनके उनसे ऊपर वाली पोजीशन पे वो है, उससे ऊपर वो है। जैसे मान लो ये बादल है और इसके ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, तो बीच में स्पेस है, वो उससे टच नहीं कर रहा है। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव द ट्रीज, ट्री के ऊपर जो है वो बर्ड जो है वो उड़ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रीज के ऊपर जो है वो बर्ड्स उड़ रहे हैं, उसको टच नहीं कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव द ट्रीज, तो ऊपर है लेकिन स्पर्श नहीं कर रहा है, ठीक है, स्पर्श नहीं करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्पर्श अगर नहीं करता है तो अबव का यूज करते हैं। उसके बाद ग्रेटर इन नंबर, वेट, प्राइस, मतलब या तो बात कर लें हम मूल्य की या संख्या की या वजन की, वजन मूल्य या संख्या में कोई चीज अधिक है तो उसको दिखाने के लिए हम अबव का उपयोग करेंगे। जैसे द टेम्परेचर इज अबव एवरेज, एवरेज जो टेम्परेचर रहता है उससे अबव आज टेम्परेचर हो चुका है, मतलब उससे ज्यादा बढ़ गया है, मतलब उसकी डिग्री जो सेल्सियस है वो बढ़ गई है, एक तरह से आप ऐसे लेके चलें। इट वेज अबव 10 टन, 10 टन से ज्यादा इसका वजन हो गया है, ठीक है। इट वेज अबव 10 टन, ठीक है। इसके बाद अबव का तीसरा यूज हम देख लेते हैं। अबव के तीसरे यूज के बारे में देखते हैं, बियॉन्ड या सुपीरियर टू और आउट ऑफ रीच ऑफ, ठीक है। बियॉन्ड मतलब परे हो जाती है कोई चीज, जैसे हमारी सोच से परे कोई चीज है ऐसा। श्रेष्ठ कोई चीज होती है, किसी एक चीज से श्रेष्ठ दूसरी चीज है उसको दिखाने के लिए। या आउट ऑफ रीच ऑफ मतलब कि हमारी पकड़ में नहीं है, हमारी पहुंच से बाहर कोई चीज होती है उसको दिखाने के लिए। जैसे ही इज अबव जेलेसी, वो जेलेसी से ऊपर है, मतलब उससे घृणा नहीं की जा सकती, उससे जेलस फील नहीं किया जा सकता, तो वो जो है वो जेलस फील नहीं करता है किसी भी चीज को लेके, इसका मतलब जेलेसी उसको छू नहीं पाती है, वो बियॉन्ड जेलेसी है, ही इज अबव जेलेसी। हिज कंडक्ट इज अबव सस्पिशन, उसका जो कंडक्ट है, उसका जो आचार विचार है, उसका जो कैरेक्टर है वो अबव सस्पिशन है, मतलब उस पर शक नहीं किया जा सकता है। मनीष इज अबव 50, मनीष की जो एज है वो ज्यादा हो गई है 50 से, तो 50 के बियॉन्ड हो गई है, 50 से आगे निकल गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अबाउट और अबव जो है इनके यूज के बारे में अभी पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अक्रॉस के यूज को, अक्रॉस के बारे में देखते हैं। अक्रॉस का मीनिंग है फ्रॉम वन साइड टू द अदर इन ओपन प्लेस, ओपन प्लेस में खुली जगह में, जैसे ये सड़क है उसको पार करना, ऐसे समझिए एक साइड से दूसरी साइड की तरफ निकल जाना, ठीक है। अक्रॉस का मीनिंग ये हो गया। दे वेंट अक्रॉस द रोड, वो रोड को पार करके निकले, तो वेंट अक्रॉस मतलब रोड को उन्होंने पार किया। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ब्रिज अक्रॉस द रिवर, एक ब्रिज है जो रिवर के अक्रॉस है, मतलब ब्रिज जो है रिवर की जो दोनों साइड है उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आप यहाँ पे इमेजिन भी कर सकते हैं, जैसे ये नदी बह रही है और ये जो ब्रिज है ये इसको जोड़ने का काम कर रहा है इन दोनों साइड को, तो इसको आर पार हो रहा है दोनों ही जगह में, अक्रॉस मतलब दोनों को पार कर रहा है, ठीक है। ऊपर में खुले स्थान पर एक से दूसरी ओर तक की जो चीजों को कवर कर लेता है उसको दिखाने के लिए। अक्रॉस में दूसरा, ऑन द अदर साइड ऑफ, किसी चीज के विपरीत दिशा में क्या चीज है उसको दिखाने के लिए, दूसरी ओर या उस पार, ठीक है। जैसे ये रोड है और ये मेरा मकान है, ठीक है, और यहाँ मैं खड़ा हूँ, आप ऐसे समझ के चलें, ठीक है। तो रमन्स हाउस, ये रमन है, ऐसे आप समझ के चलें ये रमन है, रमन्स हाउस इज अक्रॉस द रोड। रमन जो है बता रहा है कि मेरा जो घर है या रमन का जो घर है वो अक्रॉस द रोड है, मतलब रोड के
इस दिशा को छोड़कर दूसरी दिशा में है, ठीक है। मतलब रमन के घर जाने के लिए आपको यहाँ से रोड क्रॉस करनी पड़ेगी, तो अदर साइड को दिखाने के लिए, दूसरी दिशा को बताने के लिए, ठीक है, उस पार बताने के लिए कि रमन का घर उस पार है, इस रोड के उस पार है, ठीक है। सॉरी, पार लिखना था यहाँ पे, ठीक है। ही स्पोक टू मी फ्रॉम अक्रॉस द रूम, और वो रूम के अंदर से ही मेरे से बात कर रहा है। अक्रॉस द रूम मतलब उस पार से मेरे से वो बात कर रहा है, ठीक है। बाहर निकल के नहीं आया, अंदर से ही मुझे बात कर रहा है वो, ठीक है, अंदर से ही बोल रहा है। तो अक्रॉस को दिखाने के लिए, अक्रॉस जो है वो यहाँ पे इस चीज को दिखाए दूसरी ओर या उस पार को बताने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है आफ्टर। आफ्टर को हम देख लेते हैं। आफ्टर में हम बात करते हैं लेटर देन, मतलब किसी चीज के बाद कोई काम हो रहा है। नेक्स्ट इन ऑर्डर और टाइम, किसी चीज के बाद में काम होना या उसके बाद में समय में, उसके बाद के समय में काम होना, या तो बाद में या फिर अगला जो भी चीज होगी उसको दिखाने के लिए यहाँ पे हम आफ्टर का यूज करते हैं। आफ्टर प्रपोजिशन का, ही केम आफ्टर 7, वो 7 बजे के बाद आया, तो बाद को दिखाने के लिए भी यहाँ पे हमने यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद पुट द वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट, तो वर्ब कहाँ आएगी, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, ऐसा बताने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऑर्डर में मतलब अगला जो चीज होगी वो क्या होगी, तो सब्जेक्ट के बाद अगली जो चीज होगी वो वर्ब होगी। तो पुट द वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट, तो वर्ब को हमने लगाया है सब्जेक्ट के बाद में या अगली जगह पर, अगली जो भी जगह मिली हमें उसकी जगह पर, ठीक है। आफ्टर के बाद फिर है बिहाइंड ऑफ प्लेसेस, मतलब किसी चीज के पीछे होना। आफ्टर का मतलब ये है, जैसे शट द डोर आफ्टर यू, जैसे ही आप बाहर जाओगे अपने पीछे से दरवाजे को आपको लगा के जाना है। शट द डोर आफ्टर यू, जब आप बाहर निकलें तो दरवाजे को बंद करते हुए जाएं। ही रैन आफ्टर द बस, वो जो बस है उसके पीछे पीछे भागा। बिहाइंड मतलब आपकी पीठ के पीछे, अब बस की पीठ उसकी विपरीत दिशा हो गई तो उसके पीछे पीछे वो बस के पीछे पीछे भाग रहा है। तो इस तरीके से इसका उपयोग हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम उपयोग करेंगे अलोंग का। अलोंग का उपयोग किया जाएगा किनारे के साथ साथ कोई चीज चल रही हो उसको दिखाने के लिए, जैसे कीपिंग ऑन ए लाइन और लेंथ, थ्रू एनी पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ, थ्रू एनी पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ मतलब किनारे किनारे चलने के को दर्शाने के लिए इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। वी वॉक्ड अलोंग द रोड, ठीक है, हम रोड के साइड साइड में चले, मतलब रोड के किनारे चल रहे हैं, ये आप समझ लीजिए रोड है और कोई व्यक्ति है वो इसके किनारे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, मतलब उसके किनारे किनारे आप जा रहे हैं। वी वॉक्ड अलोंग द रोड, देयर आर ट्रीज अलोंग द रिवर बैंक, जो नदी का जो किनारा है तो उसके अलोंग साइड में मतलब उसके बगल बगल में जो है वो पेड़ लगे हुए हैं कई सारे, वहां पे बहुत सारे वृक्ष हैं, पेड़ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलोंग का यूज यहाँ पे किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज काफी सारे पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े हैं वो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। अबाउट हमने पढ़ा है, उसके बाद अबोव हमने पढ़ा है, अक्रॉस पढ़ा है, आफ्टर पढ़ा है, अलोंग पढ़ा है, और इसके बाद हम अमोंग पढ़ेंगे, एट पढ़ेंगे, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, और इस तरीके से हम आगे भी सारे प्रपोजिशंस को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। एक बार से वापस देख लेते हैं। अलोंग हमने पढ़ा है, आफ्टर हो गया, अक्रॉस हो गया, इसके बाद अबव हमने कर लिया था पहले ही, अबाउट हो गया, कॉमनली यूज प्रपोजिशंस हैं, इसको वापस से रिपीट कर लेते हैं एक बार। इन सारों को हम पढ़ेंगे, अबाउट, अबव, आफ्टर, अक्रॉस, अलोंग, अमोंग, at, behind, below, between, by, for, from, in, into, in front of, on, over, out of, through, to, with और without। तो इस तरीके से हम इन सारों को पढ़ेंगे। एटीट्यूड, मैनर, और ये जो बात हुई थी ये हमने इसको दर्शाने के लिए किया था कि रिलेशनशिप्स कैसे दर्शाए जाते हैं प्रपोजिशंस के द्वारा। तो समय को दर्शाने के लिए टाइम को, प्लेस और पोजीशन को, डायरेक्शन को, दिशा को दर्शाने के लिए, एसोसिएशन को दर्शाने के लिए, इंस्ट्रूमेंटलिटी, एजेंसी, कॉज, मीन्स, मैनर और एटीट्यूड को दर्शाने के लिए। प्रपोजिशन के काइंड हमने देख लिए थे, सिंपल प्रपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन। वो जो वन वर्ड से बने हुए होते हैं, एक ही शब्द के होते हैं, वो सिंपल, और एक से ज्यादा वर्ड से जो बने होंगे वो कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन हो जाते हैं। प्रपोजिशन की डेफिनेशन हमने देख ली थी, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगकर उन नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरी चीज से दर्शाता है, किसी अदर वर्ड से, तो उसको हम प्रपोजिशन बोलते हैं। एक बार मैं वापस पढ़ देता हूँ। प्रपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड, ठीक है। इस तरीके से हो गया प्रपोजिशन, हमने आज शुरू किया।
वीडियो को खत्म करने से पहले मैं वापस से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल रेड इज़ वी मेक इट इज़ियर आप प्लीज़ ज्वाइन कर लें। उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, उनको आप हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर, जिसका नाम है angrezi@gmail.com। आज हमने कंप्लीट की थी हमारी 21st वीडियो और प्रपोजिशंस की हमने शुरुआत कर दी है। कुछ वीडियोज़ में हमारा प्रपोजिशंस कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम नया टॉपिक उठाएंगे। जो मैं बुक पढ़ा रहा हूँ, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बाय प्रोफेसर बीके रस्तोगी। RAS या RPSC, RSMSSB या कोर्ट क्लर्क की किसी भी एग्जाम के लिए, इन सारी एग्जाम्स के लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये कोर्स जो चल रहा है वो जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम के साथ साथ हाई कोर्ट क्लर्क या RPSC और RSMSSB की किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ग्रामर का ये कोर्स है, सारे टॉपिक्स हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इंग्लिश पढ़नी है, अच्छी इंग्लिश पढ़नी है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़नी है, जिसमें ऐसा नहीं रहेगा कि अभी आपको कम पढ़ाया जा रहा है और बाद में फीस दे के पढ़ाने के लिए कहा जाएगा। ये टोटली फ्री रहेगी, हमेशा के लिए फ्री रहेंगे और ये जो चैप्टर्स हैं ये पूरे कंप्लीट रहेंगे, इसमें कोई भी आपका टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आपको लगता है कुछ छूट गया है तो आप हमें सजेशंस भेज सकते हैं, क्वेरीज हमें भेज सकते हैं कि ये चैप्टर छूट गया है या ये टॉपिक में से ये वाला पॉइंट आपने छोड़ दिया, उसको मैं वापस से पढ़ा सकता हूँ आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल हम 22nd जो चैप्टर है उसको चालू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव फन, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे अहेड एंड सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।